यूरिन के इन्फेक्शंस और वेजाइनल इन्फेक्शंस आर 2 डिफरेंट थिंग्स. आपके जीपीज वही सुनते हैं जो आप बोलते हो. एंड व्हाट आई सी काइंड ऑफ प्रैक्टिस है ना, बहुत टाइम कोई देता नहीं है. Unlike that, how I do, you know, my one consult can go on 30-45 minutes. So I really go in every detail. I really ask a lot of questions. So people sometimes say, "Madam, आपको जल्दी नहीं होती है?" मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं होती है. Because once I know in and out of your case, आपको ही future में problem नहीं होगा. And what I see when people come with referral slips, I can see वो ना diagnosis होता है, ना symptom होता है, सिर्फ prescription की 3 दवाई लिखी होती है. And when I go in detail, so many things I can find out. कि डायग्नोसिस गलत कहाँ हुआ और क्यों मरीज ठीक नहीं हो रहा. द थिंग इज, जब आप बोलते हो ना यूरिन में जल रहा है और आप बोलना ये चाह रहे हो कि मुझे वजाइना में इचिंग हो रही है या वजाइना में जल रहा है, आपका डॉक्टर वो नहीं सुन रहा है. आपके डॉक्टर ने सुना कि यूरिन में जल रहा है और यूरिन में बहुत जलन हो रही है और यूटीआई, और वो आपको लिखेगा नॉर्फ्लॉक्स. 2 टैबलेट ले लो दिन की और 5 दिन ले लो. साथ में सिटाल का सिरप ले लो या सिट्रासोलस सैशे ले लो या नीरी सिरप ले लो. गिनी चुनी 3 दवाइयाँ. वो तो मेडिकल स्टोर वाला भी पकड़ा देता है यूरिन इन्फेक्शन की दवा लो और फिर भी ठीक नहीं हो रहा. फिर आप वापस जाते हो उसके बाद, नहीं अभी भी ठीक नहीं हुआ, बहुत जल रहा है, वो आपको दोबारा एक दूसरी एंटीबायोटिक लिखेगा. पर उसने ये नहीं समझा कि आप बोलना ये चाह रहे हो कि मुझे इचिंग वेजाइना में हो रही है, मुझे यूरिन करते हुए जलन नहीं हो रही, सिर्फ इचिंग की वजह से वो इतना रेड हो गया है कि उस पर यूरिन टच होता है तो मुझे जलता है. So what you are trying to tell is a vaginal infection, and what the doctor is perceiving is a UTI. A urine infection will have frequency, urgency, control नहीं कर पा रहे, घड़ी घड़ी जा रहे हैं, करते हुए यूरिन निकल नहीं पा रहा है और करते हुए जल रहा है. जब यूरिन नहीं हो रहा तब कुछ नहीं हो रहा है. So there is a difference between these 2 infections. UTI infections में most of the time these antibiotics work. यूरिन स्मेल आएगी, यूरिन रेड आएगा, फीवर लगेगा, यहाँ दुखेगा, यू नो सुप्राप्यूबिक पेन लग रहा है, आपको ठंडी लग रही है, थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है. ये केसेस होते हैं यूटीआई. वेजाइनल इन्फेक्शन में साथ में वेजाइनल इचिंग होगी, डिस्चार्ज होगा, फटाफटा दूध जैसा पार्टिकुलेट व्हाइटिश चीजी काइंड ऑफ मटेरियल निकल रहा है, या पैंटी पे ग्रीनिश स्टेन लग रहा है, या ब्लीडिंग जैसा दिख रहा है. सो सिम्टम्स आर डिफरेंट. So it's always better कि अगर आप vaginal itching की बात कर रहे हैं तो आप गायनेक पे जाएं. General physicians sometimes are only thinking on lines of UTI. So you will miss your diagnosis for a long time, right? ये हुई UTI की बात. Now UTI ladies में क्यों ज़्यादा common? It is much more common in ladies than men. क्योंकि यूरिन का रास्ता लेडीज का छोटा होता है as compared to men. Men have a long penis जिसमें उनका यूरिन separated है, then motion area. And then they don't have a vagina, uterus नहीं है, so बीच में सिर्फ skin है. It's far off ना. Ladies में एक ही opening से urine, menstrual blood, vaginal secretions and proximity to anus. It is very close. Even wearing panties, you know, you are touching all 3 one way. So that's why changing undergarments 2 times a day for women is quite recommended. It's quite advisable for hygiene. Particularly in a weather like Mumbai, जहाँ इतना sweat है, इतना वॉकिंग है, लोकल ट्रेन्स डजंट गिव यू टॉयलेट्स, देयर आर नो टॉयलेट पेपर्स इन आवर मॉल्स, यू नो इट्स लाइक ऑल वेट, डर्टी. सो यू नो इवन पासिंग यूरिन यू आर वेट हियर, यू वुड क्लीन योरसेल्फ विद वाटर बट द पैंटी इज गोइंग टू गेट वेट. सो यू आर टचिंग अ vagina, a urine area and motion area with a wet thing which is bound to grow fungus or some kind of bacteria. Plus the rains, मुंबई के 4 महीने के रेन्स, कहाँ अंडरगारमेंट्स को सन में सुखाएंगे? They are always damp. एंड अपने इंडियन हाउस होल्ड में तो वैसे ही लड़कियों के अंडरगारमेंट्स छुपा छुपा के हम दरवाजे के पीछे किधर टांगते हैं, टॉवल के पीछे, वो दिखे नहीं बाहर. हॉस्टल लाइफ, जिनके बच्चे हॉस्टल्स में हैं, कहाँ उनको सन में वो जहाँ मर्जी आया धोया डाला सुखा दिया, ऐसा ही हॉस्टल लाइफ. दे आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड विद फंगल इन्फेक्शंस. इचिंग, persistent नीचे का व्हाइट डिस्चार्ज इन यंग गर्ल्स विद हॉस्टल लाइफ एंड ऑल इज वेरी कॉमन बिकॉज फंगस के स्पोर्स रह जाते हैं गारमेंट्स में. And the moment humidity comes back, they keep on coming. So itching becomes very bad, right? So that's about infections, fungal infections of vagina. और यूरिन में infections क्यों आया? Second cause यूरिन infections का क्या होता है हमारे घर में? I think most of the time now Western toilets हैं, Indian toilets तो बहुत कम रह गए. हमने अच्छी चीजें छोड़ के ना भी वेस्ट की सब फैंसी ले ली हैं चीजें जिनके फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है. वेस्टर्न टॉयलेट में वाटर जेट होता है. And how we clean ourselves?
That's natural. What you are doing? Your back to front, the flow is coming. सारा एनस का मोशन का बैक्टीरिया यहाँ आप छोड़ देते हैं और वो यहाँ से ग्रो करके यूरिन में ऊपर जाता है. Right. So similarly when toilet papers good भी है bad भी है. अभी toilet paper लिया, साफ किया, छोड़ दिया. Now ये rubbing से अपने पीछे का सब बैक्टीरिया आ गया. और अगर आप मेनोपॉजल हैं या सेंसिटिव हैं या एलर्जिक टेंडेंसीज हैं या ऑलरेडी पहले इन्फेक्शंस थे, your skin will burn like anything after a while. So always use toilet paper front to back, throw. Another one front to back, throw. Third one front to back, throw. Dry करने के लिए, right? अपना wet system is the best system to clean motion. American dry toilets. I can't imagine how they wipe. How good it is to use those wet wipes now? Wet wipes, non-fragrance wale, no added khushboo and deodorants are okay if you don't find anything. But please listen to your body. If you start feeling that chilchirahat in your local part, if you're not feeling good, it's not feeling good. It's just sensitive. Also, no wing washes, no intimate washes. I'm strongly against those because they are such a big commercial gimmicks. Your body, your vagina do not need any extra additive if you are healthy. Right? What happens? Your normal vagina has lactobacilli. They are normal bacteria. Even our body has candida on our skin, even in the vagina. There is a balance. That's why our pH of vagina is maintained acidic. You know. Now, what happens if you keep washing too much inside also? The normal bacteria also get washed out. So the normal flora is gone, and that's why fungus grows up. Those washes immediately give you a very nice feeling because they have moisturizer, they have fragrance, they're very clean. But eventually what they do is they wash out all your lactobacilli. They're removing everything. And then there are more infections which are difficult to treat. The whole inside mucosa becomes very sensitive because the normal flora is not there at all. Avoid using it. And if there is an infection for which you want to use it, trust me, they are not going to cure the infection. They'll just keep washing it from the top. You need to have antifungals if there is a fungus sitting in. You need to have some metronidazole or some kind of antibiotics to clear if there is a bacterial While infection. traveling, it helps. While traveling, I can say temporary if you like them, use them. But traveling में what kind of travel you are saying? The road travel, or train travel, or airport travel? Lot of Give me an example so that I can clarify the like doubt. a flight, long flight. Okay. How does it feel? Maybe it's psychological. Yeah, you can use it once in a while if it gives you a psychological comfort. The best is these things if you are thinking of a public toilet and you're feeling कि UTI नहीं हो जाए मुझे या hygienic रहे, use Pee Safe. Be safe. The sprays. Spray. Okay. You can use that, and there are those foldable disposable toilet covers. If you want really a psychological effect, at least they are not doing anything to your body. Right? Those things. And if you're really prone of UTIs, please consult us. We will give you those temporary single-use, Citrasoda sachets or like Cital or something where you can carry while traveling. कि जब लगे मुझे हो रहा है ना तभी ले लो. Rather than using these artificial chemicals on your mucosa. It may help you that feeling temporarily is very nice and good and clean, but honestly they damage you. So P-Safe also bring that wet wipes nowadays. Yeah, they are giving a package with a lot of things these So I was days. on bed for a few months. But this spray is the best. So I was using those P-Safe wet wipes. It's fine. It's Because on daily basis. see on your skin whatever you want to use, and you will know what is suiting your area. Yes. But inside, on the pink area when you open Not up your inside. labia, be careful what you use.